मैंने हमेशा से कहा देवियों को श्रृंगार कब करना चाहिए ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, और कब नहीं करना चाहिए ये भी लिखा हुआ। मायके में मायके में पति साथ होते नहीं, तो मायके में कभी भी श्रृंगार नहीं करना चाहिए स्त्री को, क्योंकि पति तो है ही नहीं। जिसको श्रृंगार देखना, जिसे हमारी सुंदरता देखनी है, वो तो है ही नहीं। उग्रसेन जी की पत्नी अपने मायके गई हुई थी, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, अपने मायके गई हुई थी, और रजस्वला स्थिति के बाद जब उन्होंने अपने केस धोए तो श्रृंगार करके, पति वहां नहीं थे फिर भी श्रृंगार करके वो बाग में भ्रमण कर रही थी, और वहां एक दुष्ट उग्रसेन का रूप बना के उनसे मिल लिया। अब गलती उग्रसेन जी की पत्नी की नहीं थी, उनको लगा उग्रसेन ही है, पर गलती पहले क्या हो गई कि श्रृंगार करके गई। क्यों गई? जब आप धर्म के विरुद्ध आचरण करते हो तो नेगेटिव जो शक्तियां हैं वो प्रभावशील हो जाती हैं, और जब आप धर्म के साथ आचरण करते हो तो नेगेटिव शक्तियां आप पे कोई असर नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। प्रमाण के तौर पे देखो, जब सीता मैया का हरण करने रावण आया तो कांप गया। क्यों? क्योंकि सत्यवादी लक्ष्मण ने रेखा खींची। जब आप धर्म के साथ आचरण करते हो तो वहां एक रेखा खिंच जाती है, और उस रेखा को पार करने का साहस किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति में नहीं हो सकता, नेगेटिव शक्ति में नहीं हो सकता। उस रेखा के अंदर आप हमेशा सुरक्षित रहते हो, हमेशा। सीता जी को ही बाहर बुलाना पड़ा तब जाके सीता जी कारण हुआ। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? तो जब जब हम उस रेखा का उल्लंघन करते हैं तब तब दुष्ट प्रवृत्तियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो बहुत जरूरी है उस रेखा का उल्लंघन हम न करें। हमारे यहां शादी से पहले श्रृंगार करने का कोई रूपरेखा नहीं है, शादी से पहले कोई श्रृंगार नहीं, और शादी के बाद भी श्रृंगार तब जब पति आवे। पूरे दिन पति नहीं तो पूरे दिन श्रृंगार नहीं। शाम को पति आएंगे तो शाम को ही श्रृंगार होना है, पति के आने से पहले। ये सौभाग्यवती देवियों का धर्म है। अच्छा, मैं आपको फोर्स नहीं करा कि आप ये बात माने, लेकिन ये जो शास्त्रों में हमें बताया गया वो मेरा बताने का मन था और ड्यूटी भी है, तो वो बता रहा हूं। बोलो राधे राधे। तो उग्रसेन जी की पत्नी से वहां त्रुटि हुई, जिसकी वजह से धर्मात्मा उग्रसेन जी के घर में कंस जैसा दुष्ट पैदा हुआ।